नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संदिग्धावस्था में फांसी के फंदे पर झूलता मिला सब्जी विक्रेता का शव। हत्या पर शव को फंदे पर टांगने की आशंका। हर एंगल से मामले की जांच कर रही पुलिस। कलेक्टर एसपी ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। मतदान स्थल के आसपास की रिहाइश, अप्रोच रोड, पेरीमीट्री बाउंड्री आदि के लिए जानकारी। नाटक कविता के जरिए दिया मतदान करने का संदेश। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार ने मारी टक्कर, आगे खड़े टेम्पो से भिड़ा बाइक सवार, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। बेटा बेटी के जन्मदिन पर लगाया रक्तदान शिविर, सरकारी अध्यापक दिनेश खीचड़ की अनूठी पहल। और अब समाचार विस्तार से। टाउन शहर की राम सिंह कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक सब्जी विक्रेता अपने मकान में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। मृतक के शव पर खून के निशान मिलने के कारण पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया है। मृतक के परिजनों के कलकत्ता गए होने के कारण उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्यवाही होगी। टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि गुरुवार सुबह थाना के ड्यूटी ऑफिसर को दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि ई रिक्शा पर सब्जी बेचने का कार्य करने वाले राम सिंह कॉलोनी निवासी सुनील कुमार ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर डीओ की ओर से मौके पर जाकर घटनास्थल देखा गया। डीओ ने उन्हें दूरभाष पर अवगत करवाया कि घटनास्थल देखने पर मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस पर वे खुद तत्काल मौके पर पहुंचे और विजिट कर उच्च अधिकारियों को बताया। थाना प्रभारी के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। घटनास्थल देखकर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि हत्या को सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर एफएसएल, एमओवी, डॉग स्क्वाड की टीम ने मौका देखा है। सुनील कुमार ने परिजन कलकत्ता गए हुए हैं, उन्हें सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ सुनील कुमार की पत्नी, बच्चे व सास ससुर मौजूद हैं। परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। थाना प्रभारी वेदपाल के अनुसार मृतक सुनील कुमार के शव पर खून के निशान हैं। मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। आज सुबह मॉर्निंग के टाइम में सूचना मिली थी टाउन के ड्यूटी ऑफिसर को कि सुनील कुमार खेमका, जो कि सब्जी ई रिक्शा पे सब्जी बेचने का काम करते हैं, ये इन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये सूचना मिली जिस पे हमारे डीओ द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल देखा गया। तो डीओ के द्वारा मुझ थानाधिकारी को तुरंत अवगत कराया गया कि कुछ जो घटना स्थल को देखने पे कुछ मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध है, जिसको सुसाइड का रूप दिया गया। हमारे उच्च अधिकारियों ने मौके का विजिट किया है, एफएसएल ने विजिट किया है, एमओबी ने विजिट किया, डॉग स्क्वाड ने विजिट किया है। जो परिजन हैं सुनील कुमार के, वो परिजन कोलकाता हैं। हमने उनको सूचित कर दिया, बता दिया है। इसके अलावा यहाँ इसकी पत्नी और बच्चे और इसके सास ससुर वो लोग मौजूद हैं। अब जैसी उनकी तरफ से मुझे कोई रिपोर्ट दी जाएगी तो उस रिपोर्ट पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रही बात पोस्टमार्टम की, तो पोस्टमार्टम के परिजन आ जाते हैं, बॉडी उनको हम दिखाएंगे और हमारी जो भी एसओपी बन रखी है हम उसकी पालना करेंगे। क्योंकि बॉडी पे क्या खून लगा हुआ है, तो और उसकी जो फिजिकली जो डेड बॉडी उसकी मिली है, तो उसे हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर हो सकता है। हम हर एंगल से हम इसकी जांच करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रिहार सिहाल और पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने गुरुवार को हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी व एसपी ने सबसे पहले टाउन की बरगद कॉलोनी व उसके बाद मुखर्जी कॉलोनी स्थित राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बने वनरेबल बूथ का निरीक्षण किया। उसके बाद जोड़कियां, धोलीपाल, गोलूवाला सिहागान, जाखड़ावाली, लखासर, चाइया में बने मतदान केंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने मतदान केंद्रों पर मौजूद व आसपास रहने वाले नागरिकों से बातचीत की। मतदान केंद्र के आसपास की रिहाइश, अप्रोच रोड, पेरीमीट्री बाउंड्री आदि की जानकारी ली गई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने बताया कि जिले में कुल 22 बूथ संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ऐसे क्षेत्र जहां मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव बनाए जाने की आशंका है, उस क्षेत्र में फ्लैग मार्च और जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त निरीक्षण किया गया है। गुरुवार को हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया।
डीओ और एसपी की जॉइंट विजिट्स जिले में चल रही हैं, जहां पे भी हमारी वनरेबल पॉकेट्स हैं या किसी प्रकार की वनरेबिलिटी मैपिंग हुई है, उसको हम जॉइंटली विजिट कर रहे हैं। यही इंश्योर किया जा रहा है कि जो मतदान दिवस हो 25 को, उस टाइम किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना आए और सब अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आज के रूट में 15 से 20 बूथ चिन्हित कर रखे हैं। एएमएफ में सारी हमारी जो व्यवस्था होती है छाया पानी की, वो हमने इंश्योर कर ली है। उसके अलावा बीएलओ से बातचीत कर ली, जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं वो मार्क कर गए। होम वोटिंग में जो प्रावधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है, उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई हो गई है और एमसीसी की पालना सुनिश्चित कराई जा रही है। मैं सभी वोटरों से ये अपील करना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको मताधिकार दिया है, आप उसका प्रयोग करें और आगे के जो भविष्य की इलेक्शंस हैं उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। रक्षा की दृष्टि से हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमने प्लान किए हैं। इसमें वेबकास्टिंग की जाएगी। 50% जो हमारे बूथ है उस पर वेबकास्टिंग होगी। सीएपीएफ के जवान हमें दिए गए हैं, जिनको भी हम तैनात करेंगे इलेक्शन डे के ऊपर। उसके अलावा हमारे यहाँ पे वीडियोग्राफी भी की जाएगी। माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे जो सेंट्रल सर्विसेज के अफसर होते हैं, और इस तरीके से हर सुनिश्चित काम किया जाएगा जिससे जो हमारे जिले में इलेक्शंस है वो बहुत एक स्मूथ तरीके से करवाई जा सके। पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। पुलिस बल के साथ साथ अधिकाधिक जन सहभागिता हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लोगों की सीएलजी की बूथ लेवल की कमेटियां तैयार की हैं। लोगों से सी विजिल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की जा रही है। अगर कहीं भी लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या चुनाव प्रक्रिया में किसी भी वस्तु का गलत उपयोग हो रहा है तो तत्काल सूचना दें, ताकि उस पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। संयुक्त निरीक्षण के दौरान आईएएस प्रोबेशनर प्रीतम जाखड़, हनुमानगढ़ एसडीएम दिव्या, पीलीबंगा एसडीएम संजना जोशी, सीओ अरविंद सहित थानाधिकारी, पुलिस कार्मिक और बीएसएफ के जवान उपस्थित रहे। कलेक्टर देखा है, नाम सुना है, कितने सुना है, कलेक्शन में, ठीक है, हम सब इनके पीछे हैं, ऐसा ही बनना, देख रहे हो ना। अरे कौन सी क्लास में है? हम क्यों आए हैं सारे आदमी? क्या है? वोट है, पता है? वोट गिरे हैं, कब गिरेंगे? चलो शाबाश, ठीक है। आज ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, सभी मतदाता बिना भय के, बिना लोक प्रलोभन के शांतिपूर्ण मतदान कर सकें, इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में किया गया है। सभी वोटर्स से मेरी अपील है, आप किसी भी भय, लोभ, बहकावे में नहीं है, अपने मताधिकार का अनिवार्यतः प्रयोग करें। हमने बूथ लेवल की सीएलजी तैयार की है। हर बूथ के ऊपर हमने 10-10 व्यक्ति छांटे हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। उनके हम लगातार टच में हैं। बूथ लेवल के ऊपर सेक्टर ऑफिसर ने जो संभावित बदमाशी करने वाले लोग हैं, जो शराब का बिक्री उस इलाके में कर सकते हैं या ऑन द डे ऑफ पोल कोई बदमाशी कर सकते हैं, उनको चिन्हित किया गया है, उनको पाबंद किया गया है। कुछ लोगों को तड़ीपार भी करवाने की तैयारियां चल रही हैं और लगातार उनकी गश्त प्लस पैरामिलिट्री की भी जो फ्लैग मार्च हो इलाके में लगातार चल रही है। सेवानिवृत्त राजस्व गिरदावर राम सिंह खीचड़ की ओर से अपने पुत्र निमेश व पुत्री नायरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुवार को जंक्शन में द्वितीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में खीचड़ परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य नागरिकों ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर शहर के नागरिक फतेह सिंह झाझड़िया ने खीचड़ परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि देश व समाज के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो वह रक्तदान है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है तो वह नशा प्रवृत्ति, चोरी, डकैती जैसे कार्यों से दूर रहता है। उन्होंने अन्य नागरिकों से भी जन्मदिन पर फालतू खर्च करने की बजाय अपने परिवार में खुशी के मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का आह्वान किया, ताकि उनका रक्त किसी जरूरतमंद के काम आ सके। ये दिनेश खीचड़ ने जो ये रक्तदान लगाया है, इन्होंने पिछले साल से जो शुरुआत की है, ये कि बहुत ही होनहार काम है, बहुत ही बढ़िया। समाज और देश के लिए सबसे बड़ा अगर दान किया जाता है तो ब्लड से बड़ा कोई दान नहीं होता। नशा प्रवृत्ति और उल्टे धंधे, चोरी डकैती सबसे वंचित रहता है बच्चा अगर इस लाइन में आ जाए, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और हम तो इसको धन्यवाद देते हैं कि इसने ऐसा काम शुरू किया है। तो यहाँ बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं,
इससे बड़ा कोई धर्म का काम नहीं होता। चाहे और कहीं मंदिर पूजा कहीं भी दे दो दान, इस दान से नीचे नीचे है, रक्तदान से नीचे। शिविर आयोजक व निमेश तथा नायरा के पिता अध्यापक दिनेश खीचड़ ने कहा कि वर्तमान में अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे समय में इस तरह के शिविर काफी मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों का जन्मदिन केक काटकर व पार्टी कर मनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का जन्मदिन इस तरह से मनाने का बीड़ा उठाया है ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। इससे किसी जरूरतमंद की अनमोल जिंदगी भी बचेगी। आज बेटा और बेटी का जन्मदिन है, तीसरा, और उनके जन्म के उपलक्ष्य में रक्तदान का आयोजन किया गया है। और बस लोगों से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें, ताकि आगे जो भी अब बीमारी का टाइम चल रहा है, इसमें किसी की सहायता हो सके तो अच्छी बात है। इससे संबंधित मतलब ये रक्तदान रखा गया है। दूसरा रक्तदान है और बच्चों का तीसरा जन्मदिन है आज। निमेश है बेटे का नाम और नायरा है बेटी का नाम। लाठी डंडों व पत्थरों से लैस होकर हमला करने के संबंध में दर्ज मुकदमे में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले परिवादी पक्ष ने गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। डीवाईएफआई के तहसील अध्यक्ष वेद प्रकाश के अनुसार बुधवार को विमला पत्नी ठाकर राम सोनी निवासी जंक्शन की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ज्ञापन में चेतावनी दी कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भारत की जनवादी नौजवान सभा आंदोलन करने को मजबूर होगी। भाई साहब, ये कि मुझे इन लोगों ने कीर्तन पे बुलाया, ये बोलने लगे भी आप कीर्तन पे आ जाना। मैं चली गई और मैंने सोचा भी मतलब भी कीर्तन में तो कोई मतलब भी बाधा नहीं आएगी, तो मैं भजन ही गाऊंगी और तो और मेरा मन साफ था। और मैं इन्हीं के कहने से और कीर्तन पर चली गई इनके घर पे, और मैंने भजन भी गाए हैं। फिर मेरे घर में आने की, फिर ये कहने लगे आने की, घर के अंदर आकर भी है ना, तेरी माँ ने मुझे हिंजड़ा कहा है और हम सारे मिलके और तेरी माँ पर रिपोर्ट लिखाएंगे। फिर मैंने कहा भैया मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, हिंजड़ा मेरे ऊपर गलत इल्जाम मत लगा लो, मैंने किसी के ऊपर किसी को भी हिंजड़ा नहीं कहा और मैंने सिर्फ भजन गाए थे। और अगर फिर इन लोगों ने क्या किया भैया, मेरे घर के आगे आकर मेरे बाल घसीटे पूरी तरह से और मुझे 10 और से नीचे गिरा दिया, मुझे नीचे गिरा दिया। और मेरे ये देखो पेट पर मेरे सूजन आके मेरे पेट पर लात मारी है। और फिर विजय पेशवाणी ने फोन किया, बोलने लगा भी बिमला मजा आ रहा है क्या? मुझे ये बात कही। विजय प्रेम पेशवाणी का नाम जी जैसे हमारे साथ कोई जानकारी नहीं है। इनके खिलाफ करवाया भाई साहब, मेरी बुरी तरह से मुझे पिटाई करी है 10 औरतों ने मिलकर। जी ये ऐसे कहना चाहती है, इस प्रेम में उसके विजय पेशवाणी के साथ मिलके भी हम तुमको घर पे रहने नहीं देंगे। जो नगदी पैसे दिए हैं उसके कोई मोल नहीं समझ रही है भाई साहब, झूठा दबाव बना रहे हैं ये हम पर भाई साहब, झूठ। वहीं मामले को लेकर जंक्शन की आनंद विहार कॉलोनी की कुछ महिलाएं व पुरुष गुरुवार को एकत्रित होकर जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे। इनमें से 3 जनों ने थाना प्रभारी को अलग अलग परिवाद सौंपकर अपनी कॉलोनी की ही एक अन्य महिला व उसके 2 लड़कों पर जाति सूचक गालियां निकालने, मारपीट करने व धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जी विजय पेशवानी कॉलोनी से आए हैं, आनंद विहार।
और हमको वो सुना रही है, कोई नए नए आए अभी बोलती है हम यूपी से आए हैं और वो बहुत परेशान करती है। कल नंगी हो गई थी हमारे सामने, हम उसने हद ही उठा दी, सारे काम की हद उठा देती है वो। ठीक है, जे कुछ कहते हैं तो कहते हैं मेरा तो कौन है प्रेम पेशवानी, मतलब मेरे को कुछ नहीं होने देता, उसका हाथ है। यह भी घटना घटी हमारे घर पे, रात आए 1 बजे, उन्होंने हाँ मीटर वगैरह तोड़ गए, टूटी वगैरह तोड़ गए, मारपीट करते, गेट खड़खड़ाते, अभी भी इसी टाइम अभी भी गेट खड़का रहे हैं वो। लड़कियां घर पे 2 है हमारी, ठीक है, बहुत परेशान करते हैं वो। और चाहे तो जी सानू उस कॉलोनी चो काट दो तो चाहे ਉਹਨੂੰ काट दो, बस थाने दरकार ਇਹ नहीं सुनते कि तो चमचे है जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਚੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੜੇ ਚ ਮਿਆਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਚਕਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 3 ਮਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 47 ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ये काम कुछ नहीं करते, ऐसे ही है, नशे बेचते हैं, बस दारू पीते हैं। हाँ, प्रेम पेशवानी जे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੇਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੇਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ ਹੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। मतदाताओं को जागरूक कर विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मतदाताओं की जागरूकता के लिए नाटक का मंचन किया, कविता व भाषण प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। महात्मा गांधी कैनाल कॉलोनी में हमने मतदाता जागरूकता से संबंधित ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बच्चियों ने बहुत ही बढ़िया मैसेज एक नाटिका के माध्यम से दिया और एक कविता के माध्यम से दिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हमारा यही है कि मतदाता जागरूक हो और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज हमारे स्कूल में वोटर्स की जागरूकता के लिए बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे वोट का अधिकार पा चुके हैं, उसके अलावा वो भी बच्चे जो आगामी लोकसभा चुनाव तक 18 साल के हो जाएंगे, सभी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और न सिर्फ अपने साथियों को, सहपाठियों को, बल्कि जनता को भी ये संदेश दिया कि जब जब हम वोट करेंगे तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। वोट इस बार पहली बार मना और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस बार वोट दूंगा और इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वोट देना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इससे जागरूकता भी फैलेगी सभी लोगों में और वोट सभी को देना चाहिए। हमसे पता चलता है कि हमें वोट एक अच्छे इंसान को देना चाहिए, जो इंसान ईमानदार हो और हमारे भले के लिए सोचे, हमें वोट उसी को देना चाहिए। टाउन में भारत माता चौक पर कार की टक्कर लगने से बाइक सवार आगे खड़े टेम्पो से जा भिड़ा।
इससे बाइक सवार का सिर फट गया और खून बहने लगा। हादसे में कार में पिछली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग के भी चोट लगी। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर बाइक सवार को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे में कार, बाइक व टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गए। महात्मा चौक में ड्यूटी थी और मैंने देखा इधर सामने इधर एक ऑटो खड़ा था जो सवारी ले रहा था और सामने से कार आ रही थी, जंक्शन की तरफ से कार आ रही थी। वो कार थोड़ी स्पीड में थी, उसमें बाइक में लगा, कार बाइक में लगी, फिर बाइक वाला टेम्पो में लगा। टेम्पो लगने में जो बाइक पर था उसका यहाँ से सर फट गया एक तरफ से, और जो कार में था वो ज़्यादा सीरियस है, वो मरीज था सारिया जी के पास ले जा रहे थे। फिर उनको एम्बुलेंस बुलाई और टाउन थाने में फ़ोन किया। फिर टाउन थाने वाले वहाँ पहुँचे, फिर वो घटनाक्रम का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया। कार आगे से क्षतिग्रस्त हो गई है आगे जा, और बाइक सवार उसके ज़्यादा चोट लगी है, गंभीर चोट। कितने जने थे? बाइक में एक जना था, हेलमेट लगा हुआ था, हेलमेट तो जो है सिर्फ साइड में फट गया है। और टेम्पो वाले खड़ा था, सवारी ले रहा था, साइड में खड़ा था, और बाइक में कार लगी, फिर वो बाइक वाला टेम्पो में लगा। यही घटना हुई। हम भागकर यहाँ से गए। गाड़ी वाले के चोट आई है क्या? कार वाले के चोट नहीं आई, उसके अंदर था मरीज, उसके चोट आई। वो अंदर बीच में फंस गया था, पीछे सीट पे लेटा रखा था उसको, कार के अंदर उसको। हाँ, मरीज था, वो दिखाने जा रहे थे, बुजुर्ग आदमी था। फिर उसको दिखा, हम भागकर यहाँ से गए, इतने में एम्बुलेंस आ गई। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में गुरुवार को ब्लॉक निष्पादक समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान शामिल हुए। बैठक में CBO सीमा भल्ला ने संस्था प्रधानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही संस्था प्रधानों की समस्याएं जानी। मिड डे मील, शाला दर्पण अपडेशन, ब्लॉक रैंकिंग, यूडाइस सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
आज पंचायत समिति सभागार में हमारे ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठक हुई है, जिसमें हमारे विद्यालय के जो भी पीओ और यूसीओ हैं उनको सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, संस्था प्रधानों को जो सीनियर सेकेंडरी के हैं, और जो भी योजनाएं चल रही हैं उसकी उनको जानकारी दी गई है, उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया है। और कई ऐसे बिंदु हैं जो नियमित रूप से जैसे होते रहते हैं, मिड डे मील के बारे में, शाला दर्पण अपडेशन के बारे में, स्टार अपनी ब्लॉक रैंकिंग के बारे में, तो कई बातों पर यूडाइस के बारे में इस पे विचार विमर्श होता है और ये हर मासिक बैठक आयोजित की जाती है। विद्यालय में ड्रेस जितनी आई थी उतने वितरण कर दिया गया है। पढ़ाई के लिए अब की बार बहुत ही अच्छा मिशन स्टार्ट प्रारंभ हुआ है, उसके अंदर पूरा ई कंटेंट है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मोस्टली ये सुविधा उपलब्ध है कि उनके पास में स्मार्ट टीवी है या कंप्यूटर लैब्स है, तो उसके थ्रू ई कंटेंट के माध्यम से जो टीचर्स की कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। वार्षिक परीक्षा भी करीब है और एक NAS का एग्जाम भी करीब है जो कि 3री, 6ठी, 9वीं का होगा। सारी तैयारियां साथ साथ हो रही है, पर अब की बार इतना जो अपन कहते थे बच्चों को लॉस है वो काफी हद तक पूरा किया है। जंक्शन थाना पुलिस ने बुधवार रात्रि को गश्त के दौरान पंजाब के बठिंडा जिला निवासी एक बुजुर्ग महिला को 11 किलोग्राम पोस्त सहित गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार SI भंवरलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम बुधवार रात्रि को थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम रोही सतीपुरा में NGC नहर के नजदीक पहुंची तो वहां खड़ी एक बुजुर्ग महिला की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। शक होने पर पुलिस ने महिला के हाथ में पकड़े बैग की तलाशी ली तो उसमें 11 किलोग्राम पोस्त मिला। पुलिस ने पोस्त बरामद कर मौके से महिला को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध नशा तस्करों व नशाखोरों के खिलाफ चुनाव आयोग के व SP साहब के निर्देशन में सख्त से सख्त लगातार कार्रवाइयां की जाती रही है। इसी संदर्भ में कल थाना क्षेत्र में एक महिला को करीब 11 किलो पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। और अब खबर नौहर क्षेत्र से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से विज्ञापन व खबरें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा सकेंगी। उन्होंने सभी से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए खबरें और विज्ञापन प्रसारित करने की अपील की। तो 2023 की तैयारियां वो बिल्कुल फाइनल टच दे दिया हमने। अभी 30 अक्टूबर से को हमारे नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए। उससे पहले जो तैयारियां होती है फील्ड की, हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीमें हैं, 9 टीमें फील्ड में कार्य कर रही है अलग अलग जगह, और लगातार आचार संहिता के उल्लंघन की जो हमें शिकायतें सी विजिल के द्वारा या हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा जो प्राप्त हो रही है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और संदेहास्पद जो भी जब्ती है, जो पैसे हैं, कैश है, वो भी हमने जब्त किए हैं। और वो अब तक हमारी जब्ती की कार्रवाई हुई है वो टोटल 16,65,500 रुपये फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस की टीमों ने जब्त किए हैं। और सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई है वो रात को 7,15,500 रुपये रतनपुरा जो हमारी चेक पोस्ट है वहाँ से पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने जब्त किए हैं। और इस जब्ती के कार्रवाई के अलावा आचार संहिता की पालना में जितने भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स है वो सारे कंप्लीट हमने हटा दिए हैं। शिला पट्टिकाएँ जितनी भी है लोकार्पण वाली, शिलान्यास वाली, वो भी हमने हमारी टीमों के द्वारा बिल्कुल कवर करवा दिया है चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक। इसके अलावा फील्ड के अंदर हमारे टोटल जो 3 हमारी 3x3 जो 9 टीमें SST की लगेगी, स्टैटिक सर्विलांस टीम्स, वो 30 अक्टूबर को प्रभावी हो जाएगी। जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा उसके साथ ही प्रभावी हो जाएगी। ये नाके बन के तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा हमारी वीडियो सर्विलांस टीम है, कोई भी जनसभा रैली होती है तो उसको भी हमने 3 टीमें बनाई है
जो भी सूचना मिलती है तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक्सपेंडिचर जो सेल है उसमें दर्ज करवाई जा रही है। इसके अलावा हमारे टोटल हमने जो टीमें बनाई हैं अलग अलग इसमें कार्य करने के लिए, मैं बता दूं कि हमारे टोटल 264 बूथ है और एक ऑक्सिलरी बूथ बनेगा। अभी हम इसका प्रस्ताव भिजवा रहे हैं निर्वाचन आयोग को। 1450 से ज़्यादा वोटर हैं तो उस वोटर के हिसाब से ये है, जिसमें कुल मतदान केंद्र अब तक की स्थिति में 30 शहर में है, 234 ग्राम में है और टोटल जो हमारे BLO है वो भी मौके पर 264 है, सुपरवाइजर 26 कार्यरत हैं। इसके अलावा हमने सेक्टर SO लगाए हैं वो 31 है, अलग अलग जगह जो हमने 10-10 बूथ के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसको मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी दे दी जाएगी, वो अपना काम कर रहे हैं। फेफाना थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से 7,15,500 रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतर राज्य नाका पर नाकाबंदी के दौरान की गई। पुलिस के अनुसार बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश एवं हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव बचार के निर्देशानुसार फेफाना पुलिस थाना प्रभारी SI जगदीश पांडर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरराज्य नाका पॉइंट रतनपुरा पर नाकाबंदी कर रखी थी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर थाना की हरियाणा सीमा से लगते जो मुख्य मार्ग है उन पर स्थायी रूप से नाकाबंदी की जा रही है। आज रात्रि को रतनपुरा नाके से कृष्ण कुमार निवासी रानिया से 7,15,500 रुपए जब्त किए गए हैं। FST टीम को मौके पे बुला के सीजर की कार्रवाई की गई है। अभी ये जो राशि जब्त की गई है इसकी जांच होगी कि कहीं ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से तो हरियाणा राज्य से राजस्थान राज्य में नहीं आ रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।